दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हुए जो अश्वनी मास की अमावस्या जैसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है और उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर दिन बुधवार को समाप्त होंगे और शारदीय नवरात्रि 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, बच्चे बड़े सभी को पितृपक्ष में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितरों भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्व पितरों अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं। इसलिए यह 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समाप्त होते हैं, पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शक्ति के लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्राद्ध श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। 16 दिनों पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन ना किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी ना करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा अपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन का आप अपने सेवन करें या ब्राह्मणों को भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोग खिलाएं जो पितरों को पसंद था, तभी ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब वे भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनकर ब्राह्मणों को वह भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है तो वे नॉनवेज लेकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हो तो भूलकर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल भूलकर भी ना करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी ही स्वीकार करती हैं, उसके पश्चात यह पितरों को दिया जाता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे और जब वे पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के नियमित जो भोजन बनाएं या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए भी
जो भोजन बनाएं वह बिना प्याज लहसुन और मीट अंडे का बनाएं और ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाएं वह बिना प्याज और बिना लहसुन तथा मीट अंडे का होना चाहिए। यह सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए, घोर पाप लगता है। पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज लहसुन और मीट अंडे का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। शराब आदि का सेवन भी ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पर अपने लिए कभी वस्त्र ना खरीदें। इस दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इस 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल दाल या रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूरी कचौड़ी पराठे इत्यादि आदि बनाए जाते हैं। हलवा पूरी बनाए जाते हैं, खीर आदि बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल चावल रोटी आदि खा सकते हैं, पर पितरों को यह चीज़ें ना दें। लेकिन याद रहे, पितरों को जो भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं वह पक्का ही बनाएं, जैसे कि खीर पूरी मूंग दाल की कचौड़ी दही जलेबी, इन चीज़ों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार ना ही ब्राह्मणों को भोजन में काला नमक है काली दाल नहीं देना चाहिए। इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली लौकी खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में ब्राह्मण भोजन में नींबू न डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएँ भी की जाती हैं, इसलिए इस दौरान दूध दही या फिर सफ़ेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ बर्फ़ी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, यह चीज़ें आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। ऐसे गाय के दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों के ब्राह्मणों को भी भोग लगाया जाता है। इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कढ़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात को विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान उड़द की दाल भी सेवन ना करें। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाए, ब्राह्मणों को जो भोजन कराया से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वो भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते हैं उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसलिए इन बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाच से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान
उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है। इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाएं। आप थोड़े से ही प्रयास से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए? सबसे पहला है दूध और चीनी से बनी खीर। जी हाँ, पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाएँ, आपकी परिस्थिति इससे अनुकूल ना हो, तो पितरों के तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को परोसें। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत अधिक प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्राद्ध प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। जी हाँ, शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी पोए को और 2 छोटी रोटियां बनाकर गाय और कुत्ते को खिलाएं। इनसे पितृ जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे वे तृप्त होकर आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथी है पीली मूंग दाल और सफ़ेद उड़द दाल। इन दोनों दालों के विषय में गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसमें 2 दालों से बनने वाले व्यंजन चाहे वह मीठे हो या नमकीन अवश्य पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर यह दालें बनाते हैं तो अधिक लाभदायी होता है। इसके अलावा आलू, गेहूं से बनी पूड़ी, मीठी गुड़ की रोटी, मीठे केसर वाले चावल, काले चने और बेसन से बनी चीज़ें भी पितरों के लिए बनाई जाए तो पितृ प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण करते हैं। आइए अब जानते हैं भोजन कैसे बनाना चाहिए। जैसे हम ईश्वर का भोग बनाते समय उसे नहीं चख सकते या झूठा नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार हमें पितरों का भोजन भी उन्हें अर्पण करने से पहले चखना नहीं चाहिए और ना ही झूठा करना चाहिए। भोजन बनाने से पहले आपको पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। बिना स्नान आपको पितृ भोजन नहीं बनाना चाहिए और जो स्त्री मासिक धर्म में हो उस वक्त भी उन्हें पितृ भोजन को नहीं बनाना चाहिए। पितृ भोजन बनाने से पहले रसोई घर को गंगा जल से, और यदि गंगा जल ना हो तो साधारण जल से छिड़क कर पहले स्वच्छ कर लेना चाहिए और उसके बाद भोजन बनाने से पहले ओम पितृ देवताय नमः या ओम वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करके ही भोजन बनाना आरंभ करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कैसा भोजन नहीं बनाना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि उनके पितरों को मांसाहार भोजन पसंद था तो उन्हें पितृ श्राद्ध पर मांसाहारी बनाकर खिलाना चाहिए, किंतु पितृलोक में प्रवेश के पश्चात पितरों का भोजन सात्विक बन जाता है, इसलिए उनके श्राद्ध या भोजन में तामसिक व्यंजन का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक व्यंजन ही उनके लिए भोजन में बनाने हैं और खिलाने चाहिए। तामसिक व्यंजन के साथ प्याज, अदरक, लहसुन का प्रयोग भी श्राद्ध भोजन में नहीं करना चाहिए। इन पदार्थों का प्रयोग भोजन में करने से पितृ भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं और वे भूखे ही पितृलोक लौट जाते हैं। पितृ भोजन में ज़्यादा तेज मसालों का प्रयोग ना करें। जितना हो सके भोजन को मीठा और सात्विक बनाना चाहिए, जिससे पितृ उन्हें आसानी से ग्रहण कर पाएँ। यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे। हम भोजन तो परोस देते हैं या उनका भोग पितरों की तस्वीर पर लगा देते हैं या कोई गाय कुत्ते को भी खिला देते हैं, किंतु हम भोजन के साथ जल अर्पण करना भूल जाते हैं। सबसे जरूरी है जल अर्पण करना। पितरों को आप भोजन ना भी अर्पण करें, किंतु जल का अर्पण पितृपक्ष के पूरे मास में अवश्य करें, जिनसे पितृ प्यासे ही पितृलोक में ना जाएं। इस प्रकार से आप अपने पितरों को भोजन खिलाकर संतुष्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं इन 16 दिनों में पितृपक्ष के दिन कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, कोई आपसे इन चीज़ों को उधार मांगे तो पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी यह 4 चीज़ें कभी किसी को उधार ना दे, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। आपके परिजन आपके घर का त्याग कर सकते हैं, वो रुष्ट होने लग जाएंगे। पितृदोष आप आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पितृपक्ष के समय उधार देना या उधार लेना हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस
बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ें वापस प्राप्त हो सकें, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसलिए कम से कम पितृपक्ष के दिनों में तो ऐसा ना करें। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की। पितृपक्ष पर सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अपनी पूर्वजों से जुड़ा धन या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आप किसी भी व्यक्ति को ना दें। जैसे कि हमारे बुजुर्ग द्वारा दिया गया कोई चांदी का सिक्का या रुपया, पैसा या फिर आशीर्वाद के तौर पर दी गई कोई कीमती चीज़ या कोई धार्मिक वस्तु या किसी भी प्रकार की कोई निशानी और भगवान से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर भी कभी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं और बुजुर्गों द्वारा मिला आशीर्वाद खत्म हो जाता है। इससे पितृदोष लगता है और आपको वह नहीं प्राप्त हो पाता जो आपके पूर्वज यानी आपके पितृ जो आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। बुजुर्गों द्वारा कोई सामान में मिली चीज़ कभी किसी को ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। ऐसे हमेशा रखे संभाल कर। बुजुर्गों द्वारा सामान में मिली चीज़ सोना, चांदी, हीरा, मोती से भी कीमती होती है, इसे यूं ही बर्बाद ना करें दोस्तों। इसी तरह पितृपक्ष को धन से भी जोड़ा जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज साक्षात धरती पर आते हैं और उनका आगमन हमारे घर में होता है और उनका आशीर्वाद सुख समृद्धि में बदल जाता है, धन वैसों की प्राप्ति होती है। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको वह उधार पैसा नहीं देना चाहिए और ऐसे में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान आप जो पैसा उधार देते हो या लेते हैं तो वह धन कभी लौटकर नहीं आता है, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। इससे पितरों का श्राप लगता है। दोस्तों, वही श्राद्ध पक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं तथा गंगा स्नान आदि करते हैं। पितृपक्ष के दौरान खास तौर पर सफ़ेद चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें। पितृपक्ष के दिन हमारे पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति एकदम सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं तो मान लीजिए आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे और साक्षात आपको अपने पितरों का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पितृपक्ष के दौरान कोई भी लेन देन ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष में चावल के साथ काले तिल मिला करके दान करने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। गाय को रोटी में गुड़ मिलाकर उनके मुंह में दे देना चाहिए गाय के में, और थोड़े से काले तिल मिलाकर खिलाने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और थोड़े से तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाने से हमेशा के लिए पितृदोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज़ देना चाहते हैं तो खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी आपको किसी भी व्यक्ति को अपनी चीज़ नहीं देना चाहिए। अपने पहनने वाली घड़ी या फिर आपको बाजार से नई घड़ी खरीदकर आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह के पितृपक्ष में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि में जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में वह चीज़ें आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, वह भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही, चीनी तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है तो जब सूर्य उदय होता है सुबह या फिर सूर्य अस्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की स्मृति दूसरों को भूलकर भी कभी नहीं देना चाहिए। इससे हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और लोग हम पर बहुत ही नाराज हो जाते हैं। पितृदोष माना जाता है कि अगर
आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और वहीं हमारे पूर्वज जी घर में आते आते वापस लौट जाते हैं और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके पितृपक्ष का लाभ उठाता है तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है, लेकिन खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लेना चाहिए और ना ही किसी को व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अंदर पहली चीज तो है काले और सफ़ेद कपड़े। पितृपक्ष में सफ़ेद कपड़ा दान करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पितृदोष में कमी आ जाती है। माना जाता है कि अगर आप पितृपक्ष में काला कपड़ा दान करते हैं तो आपको पितरों का श्राप लगता है और यह आपके जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जीवन में दुख या आ जाते हैं, तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर कभी मत देना। इस दिन थोड़े बहुत फटे कपड़े भी दान नहीं देना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साथ ही साथ हमारे पितृ हमसे क्रोधित होने लगते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अपने लिए नहीं, दूसरों के देने के लिए वस्त्र खरीदने चाहिए और दान करने चाहिए, लेकिन काला कपड़ा दान ना करें। सफ़ेद कपड़ा दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी का सामान कम या ज़्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी। या तीनों चीज़ें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान जिस घर में यह चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर शुभ स्मृति बनी रहती है। तो पितृपक्ष के दौरान अपने घर से भूलकर भी इस प्रकार की कोई भी चीज़ें आपको उधार ना तो देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो देखते हैं कि देखते ही आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख और स्मृति दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं, जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूलकर भी कभी किसी के को दान के तौर पर या फिर पहनने को या हुए कपड़े किसी को भी ऐसे नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए, कपड़ों के साथ साथ आपकी स्मृति जुड़ी हुई होती है। अगर वह दूसरों के घर चली जाती है तो आपको इस प्रकार का सामना करना पड़ सकता है जो आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और आप पितृपक्ष के दौरान कपड़े बाजार से नहीं खरीद कर ही दान करें। लेकिन याद रहे, इस समय काल कपड़ा कभी किसी को दान ना करें, नहीं तो लगेगा पितृदोष। दोस्तों, अपने पहने हुए कपड़ा किसी को दान ना करें, नहीं पितृदोष लगेगा। दोस्तों, बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलानी चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी कहलाती है। इसलिए अगर आप अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में ताज़ी रोटी तथा ताज़े बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। लेकिन याद रहे, रोटी में थोड़े काले तिल अवश्य ही मिला ले। लहसुन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ें आती हैं। सुहागन महिलाओं की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ें आती हैं जो सुख स्मृति को बढ़ाती हैं और यही चीज़ें माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती हैं। तो ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देना चाहिए। सुहागन महिला विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपने माथे पर लगाने वाला सिंदूर तथा गले में धारण वाला मंगलसूत्र और तीसरी चीज़ अपने पैरों में पहनने वाले पायल और चौथी चीज़ पैरों के बिछुआ और चूड़ियाँ भी जो सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। ये तो 5 चीज़ें किसी भी सुहागन या महिला को भूलकर भी ऐसे ही, चाहे आपकी बहन हो क्यों ना हो, पहनने के लिए नहीं देना चाहिए और ना ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए लेना चाहिए। आपको लेना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते पूर्वजों की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जो व्यक्ति अगर पितृपक्ष के दौरान डेली वाले नवक को दान करता है तो उसके बारे में न्यारे हो जाते हैं। पितरों की कृपा सदैव उसके ऊपर बरसती है। पितृपक्ष के दौरान नवक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। नवक का दान गुप्त दान माना जाता है। अगर आपको सुख स्मृति की इच्छा है और आपको अपने पूर्वजों की कृपा पाना है तो पितृपक्ष के दौरान नवक का दान करना चाहिए। भूलें नवक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें तथा थोड़े चावल भी दान करें। नवक का दान सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। आप रातों रात
अपना भाग्य बदल सकते हैं। कच्ची दाल, चावल, नमक आदि दान करने से तथा उसमें थोड़े तिल डालने से हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देते हैं और धन से मालामाल बना देते हैं। दोस्तों, अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक तो बनता है।